और अब आपको बताते हैं फिल्म आदि पुरुष पर जारी विवाद के बारे में। इस फिल्म में रामायण के किरदारों के इस्लामीकरण पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में राम, रावण और हनुमान के किरदारों से छेड़छाड़ के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में आदि पुरुष का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में इसका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दिल्ली हो, वाराणसी हो, संभल हो, कई जगह फिल्म के पोस्टर्स, कलाकारों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए। और बड़ी बात यह है, देखिए आप, हमारे देश में लोग आदि पुरुष का विरोध करने के लिए तो निकल आते हैं सड़कों पर, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, लेकिन प्रदूषण का विरोध करने के लिए इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। प्रदूषण का विरोध करने के लिए एक भी पोस्टर नहीं जलाया जाएगा। आज इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमने इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत और इस फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर से बात की। आज मैं इन दोनों से मिला और इन दोनों से हमने वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में भी जरूर रहे होंगे। इसलिए इस फिल्म के बनाने वालों का क्या पक्ष है, इन्होंने क्या सोचकर इस फिल्म के किरदारों के साथ छेड़छाड़ की है, आपको उनका पक्ष भी आज सुनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय फिल्म आदि पुरुष को लेकर बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है, तो हम लगातार आपको उसके बारे में बता भी रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है, और दूसरा पक्ष पहुंचाने के लिए आज मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत और इस फिल्म में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी, और ये आज अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं ओम से पूछता हूं, ओम, आपने तो तानाजी जैसी फिल्में बनाई जो दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी। हाउ डिड यू गो रॉन्ग विद दिस? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम, हनुमान सबके साथ, स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है, इतिहास के साथ, और मैं इसे इतिहास ही कहूँगा, ये हमारा गर्वी इतिहास है। हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। जब रामानंद सागर सर की जो रामायण हमने देखी थी दूरदर्शन पे, मैं जब छोटा था तब मैंने देखी थी, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था और उसके बाद बहुत पढ़ा भी, उसके बारे में बहुत कुछ किया। पर जब वो रामायण देखी थी तो बहुत एक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसमें, कि एक तीर आता है, एक तीर में से 10 होते हैं, 10 में से 100 होते हैं। ये सब हमने देखा नहीं था। दिस वॉज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। हमको ये पता नहीं था। तभी के ज़माने में वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि तभी हमारी, जो आप रावण की भी बात कर रहे हैं, तो रावण एक दानव है। एक रावण जो है कि वो एक कैसे कह सकते हैं, वो एक क्रूर ये है, तो उसे बहुत बड़ी मूछें और ये सब करके उन्होंने दिखाया था। वो बहुत ही एक वो ज़माने के टाइम का वो एक राक्षसी एक रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था रामानंद सागर सर जी के टाइम पे दूरदर्शन पे जो आया था। आपका रावण रामानंद सागर के रावण से अलग है। हमारा रावण जो है, जो आज के ज़माने में जो डिमोनिक है, आज के ज़माने में जो एक राक्षसी, एक क्रूर जो रावण है, जो कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया, वो रावण है। वो रावण क्रूर है। वो रावण एक बहुत ही, ये राक्षस है। तो आज के ज़माने में अगर मेरे आर्टिस्टिक फीलिंग में राक्षस मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे राक्षस ऐसे दिखता है। मनोज को तो आप सब जानते ही होंगे, इतना जाना माना चेहरा है, इन्हें टीवी पर आप देखते होंगे। और मनोज हमारे इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लगातार एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं हमारे संस्कारों के बारे में। सो मनोज, आपने पहले बाहुबली फिल्म भी लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे, और अब आप इस फिल्म में भी, आदि पुरुष में भी मनोज ही डायलॉग्स लिख रहे हैं। तो ये जो नया विवाद हुआ, ये कैसे हुआ और आपके साथ? देखिए, विवाद ये हुआ कि सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर दुनिया के सामने आया
और मैं ये मानता हूं कि भगवान श्री राम को लेकर लोगों की भावनाएं थोड़ी सी वॉलेटाइल हैं और होनी भी चाहिए। हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं, एक ऐसे देश में हैं जहां राम का नाम आते ही आपका सर श्रद्धा से झुकना चाहिए। और अगर आपको लगता है इसमें सच कितना है कितना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है, राम के साथ कुछ सही नहीं हुआ, आप इस पे आवाज उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वागत है, आपके मत का स्वागत है। हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लोग कौन जुड़े हुए हैं इस फिल्म से। ओम राउत जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ओम राउत के परिचय में दुनिया कहती है भाई इन्होंने तानाजी बनाई, मैं तानाजी को किनारे रखता हूं। मेरे लिए ओम राउत का परिचय ये है कि एक फिल्म में सीन है, ये फिल्म में यहां डाइवर्ज आउट कर रहा हूं, ये सीन जहां के मां सीता का हरण हो रहा है और रावण साधु के वेश में आके मां सीता का हरण कर रहा है। हमने ये रामलीला में देखा है, हमने ये आदरणीय रामानंद सागर जी की रामायण में देखा है, हमने हर जगह देखा। ओम राउत ने जिस तरह से दिखाया है, मैं वो फिल्म देखने पहुंचा, मैंने देखा कि रावण मां सीता का हरण कर रहा है लेकिन एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्पर्श नहीं करता, माया से हरण करता है। तो मैंने पूछा ओम से, मैंने कहा ओम ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा विजुअलाइज नहीं किया, हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के मां को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। ये अप्रोच है, ये इतनी लंबी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई कि ये अप्रोच है मेकर का। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई है। लेकिन हम श्री राम को, हनुमान जी को, सीता को, सब लोगों को कैलेंडर्स में एक रूप में हम देखते हुए आए हैं, क्योंकि हमारे जो जहन में जो उनकी छवि है वो है जो कैलेंडर में हमने देखी है जी। और उसके बाद फिर रामानंद सागर जी का रामायण आ गया, फिर हमने उस छवि को देखा जी। आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो हिंदू वर्ग है वो उस छवि के साथ किसी नए प्रयोग को स्वीकार करेगा? उस छवि को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे उसे वो स्वीकार करेगा? ये जो हिंदू वर्ग है, ये किस धारणा के साथ जिया है? क्यों हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं? जब हम हिंदू कहते हैं तो हमारे साथ ये भी आता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नामता वसुधैव कुटुंबकम। हमने सबको समावेश किया है, हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझे हैं, दैट इज व्हाई वी आर हिंदूज। तो मुझे हिंदू जनमानस पे विश्वास है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि जिस दिन उनको हमारी नीयत, जिस दिन हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य वो समझ गए, वो सबसे पहले आके हमारी फिल्म का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फिल्म एक मौका है, एक अवसर है भगवान श्री राम की कहानी नई पीढ़ी तक, नई जनरेशन तक ले जाने का। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो जनता का जो बैकलैश आया है, जो जनता को जो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, क्या आप अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा फिल्म में, क्या उसमें आप उसके हिसाब से बदलाव करेंगे? देखो, हमें तो सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिल्म बनाने का, ये फिल्म नहीं है, ये बिल्कुल भी हम इसको एक फिल्म या कोई प्रोजेक्ट के तौर पे देख नहीं रहे हैं। हमारे लिए मिशन है। हमारे लिए ये जो मुद्दा है, ये आदि पुरुष हमने जो फिल्म बनाई है, ये हमारे लिए हमारे भक्ति का प्रतीक है, ये हमारे लिए हमारी श्रद्धा है। लेकिन बदलाव करेंगे आप? मैं पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ये करने के लिए मुझे या हम सबको सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं। हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारी को करेक्ट है, जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। या मुझे एक चीज़ कहनी थी। अभी जब आप ओम से ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ, इस पे मेरे दो टेक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर देखा है, उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाया हुआ है। जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है।
रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें। नहीं, इसमें सिर्फ लोगों को जो आपत्ति है वो यही है कि वो इस नए लुक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों की अगर आप बात करें, मान लीजिए इस्लाम धर्म में आप मोहम्मद साहब की चित्र तक नहीं बना सकते, जिन्होंने बनाया उनके सिर तन से जुदा कर दिए गए हैं। और लोगों की जो शिकायत रहती है और है इसमें, वो ये है कि हिंदू देवी देवता जो हैं उनके लुक एंड फील के साथ आप ऐसा बदलाव कर रहे हैं जो कि शायद जनता को उसको स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। एक तो जहां सवाल इसका आता है कि जनता को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है, तो जनता का तो हर तरह से मान सम्मान है, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं कि जो मेरा सनातन है उसकी तुलना दुनिया में किसी और रिलीजन से हो, क्योंकि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन है, दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में बना ही नहीं है। बाकी सब रिलीजन्स हैं, पंथ हैं, जो कोड से चलते हैं। उन कोड्स की इज्जत है मेरी नजर में, मैं उन पे कुछ छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ सनातन है। मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा सनातन किसी और को रिजेंबल करे, किसी और जैसा हो, किसी और की तरह। जो इनटॉलरेंस है वो हमारे सनातन में तो आ ही नहीं सकती। हम खुले हुए हैं, हम ओपन हैं पूरी तरह से। हमारे यहाँ हर विचारधारा का स्वागत है, हम सबकी सुनते हैं। और हम आखिरी चीज जो हमें डिफाइन करती है, हम श्री राम से इतनी श्रद्धा करते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं कि वो सर काटते होंगे, हम कटा सकते हैं सर उनके।